भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी देखते हुए हम आगे बढ़े तो सरहद से लगते हिस्से में इतिहास के भी दर्शन हो गए। 1962 के जंग के दौर के वो निशान जो आपको याद दिलाते हैं उस समय के पराक्रम के। ये एक ऐसा ही बंकर है जिसका इस्तेमाल आज से सालों पहले हुआ था। इस ऊंचाई पर, इस बर्फीली ठंड के बीच पत्थरों का ये केवल एक ढांचा नहीं है, ये शौर्य की एक ऐसी इमारत है जिसे आप इस पूरे इलाके में हर ओर बिखरा हुआ देख लेंगे। अब फर्क सिर्फ इतना है, जब यहाँ पर हम इन मोटे जैकेट्स में पहुंचते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस ऊंचाई पर, इन जगहों पर कैसे हमारे सैनिक उस सूती वर्दी और कैनवस के जूतों में रहे होंगे, बिना एक्लेमेटाइजेशन के। कैसे इस ऊंचाई पर अचानक समतल जमीन से उन्हें पहुंचा दिया गया था। उनके पास असलहा न के बराबर था। चीन अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों के साथ यहाँ पर आ रहा था और हमारे सैनिक यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लड़ने को मजबूर थे, लेकिन उनके साथ भी उन्होंने गजब का पराक्रम दिखाया था। 1962 की लड़ाई देश की मिट्टी और मानवता की रक्षा के लिए असंभव परिस्थितियों में लड़ी गई। इस क्षेत्र में वो निशान आज भी मौजूद हैं जो वीरता के स्मारक बन चुके हैं। वो निशान बताते हैं कि चीन की असीम शक्ति के सामने भारत का शौर्य संकल्प कितना बड़ा था। वीर जवानों के बलिदान की गाथाएं तवांग के इतिहास में दर्ज हो गईं। भारतीय सैनिकों के पराक्रम के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। तवांग मॉनेस्ट्री में इस समय है, जहां न सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं। तवांग की अहमियत इतनी है कि कई दफा उसे तिब्बत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जा सकता है। और चीन जानता है कि वो तिब्बत की जमीन पर भले नियंत्रण कर ले, लेकिन तिब्बतियों के दिल पर अगर उसे नियंत्रण करना है तो उसके लिए उसे तवांग चाहिए। और यही उसके लिए इस जगह की सबसे बड़ी अहमियत है। बंदूक की नली से सत्ता का आह्वान करने वाले माओ से लेकर हथियारों के दम पर ऐंठने वाले शी जिनपिंग तक 74 वर्ष बीत गए। तवांग पर 1950 में माओ ने नियत बिगाड़ी थी और चीन की नजरों में तब से तवांग का अस्तित्व है। सैकड़ों साल पहले 5वें दलाई लामा मठ की जगह ढूंढने इस क्षेत्र में आए थे। लामा का घोड़ा जिस जगह रुका वो यही जगह थी। इस जगह की सुंदरता और आध्यात्म का एहसास लामा को हुआ और उन्होंने इसका नाम रख दिया तवांग, जिसका अर्थ होता है घोड़े द्वारा चुनी हुई जगह। उसी जगह पर मठ की स्थापना की गई और तवांग अस्तित्व में आया। छठे दलाई लामा का जन्म भी यही हुआ था। इसके बाद तत्कालीन और मौजूदा 14वें दलाई लामा भारत आ गए। दलाई लामा जब भारत आए तब घोड़ों के काफिले पर निकले थे और तवांग के इसी मठ में डेरा डाला था। लामा पूरा इधर से दलाई लामा आया, लुमला होकर के आया। हाँ। जिमीथांग तरफ से। हाँ। वहाँ से आया, जिमीथांग से आया, शक्ति में बैठा। शक्ति से आया लुमला, लुमला से टोंगलेंग, टोंगलेंग से इधर डिसी ऑफिस में बैठा। अच्छा। उस दिन हम लोग उधर नीचे कांगचेंग अभी गोमकांग बोलते ना, वहाँ में दलाई लामा का लेने के लिए लामा बुरा गया। हम लोग का बड़ा लामा उस किलोंग काटू बोल के लामा था, वो बड़ा लामा है। वो दलाई लामा मिल के उधर से लेके आया। लेके आया उस दिन उधर डिसी ऑफिस में बैठा है। दूसरा दिन हम लोग इधर पूजा हो गया, दलाई लामा इधर रेस्ट करके इधर आया, दर्शन हो गया। और उस दिन इधर गांव वाले भी पूरा इधर आया।
भारत ने दलाई लामा को शरण दी। चीन ने इस बात को दिल पर ले लिया। दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ी। नतीजा 1962 का युद्ध चीन ने भारत पर थोप दिया। दलाई लामा 1959 में आए थे तवांग से भारत और 1962 में युद्ध यहाँ पर हो गया। 1962 का आपको क्या याद है जब वॉर हुआ? उसमें हम लोग इधर ही था, लेकिन लामा था। उस दिन पूरा आदमी लोग उधर जिमीथांग तरफ में लारे चढ़ता है, ऊपर आगे लारे चढ़ता है। उसमें कम चला है तो 1 महीना 2 महीना जिमीथांग का आगे चंगदर में चला है। चंगदर में लारे हार गया बोल के हम लोग ने सुना था। उस दिन कोई आदमी बोलता चाइना आप लामा देखता है पूरा काट देता है, तो लामा लोग नहीं बैठना है, भाग जाना है। यहाँ के तेवर अब वैसे नहीं है जैसे कभी चीन ने 1962 में देखे होंगे। इस क्षेत्र ने शांति के साथ शौर्य को अपनाना सीख लिया है। भारत के विकास के साथ काफी आगे बढ़ाया है। कभी सरहदी हिस्सों से आम लोगों को दूर रहने की चेतावनी रहती थी। आज बदली हुई सोच में बॉर्डर टूरिज्म का फलसफा है। ये अरुणाचल प्रदेश का शुंगेत्सर लेक है। काफी प्रसिद्ध टूरिस्ट लोकेशन है, सीमा के नजदीक है। लेकिन भारत की प्राथमिकता ये रहती है कि पर्यटक जितना आगे से आगे जाएं, उतनी अधिक सामान्य वहां की परिस्थितियां रहती हैं। अब इसका बहुत रोचक इतिहास भी है। आप देखेंगे कि ऐसा कुदरत का अजूबा आपने देखा नहीं होगा। नेचुरल वंडर है ये लेक। 1971 में भूकंप यहाँ पर आया था और जहां पर आप ये लेक देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रेजिंग ग्राउंड था। इसके पीछे एक पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन टूटकर जो हिस्सा नीचे गिरा और उसके बाद पानी ने इस पूरे इलाके को भर दिया, तो प्राकृतिक सौंदर्य का अपने आप में एक ऐसा अनूठा नमूना बन गया कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हुई। अब इससे जुड़ती है ये दूसरी कड़ी, जो कि माधुरी पॉइंट के तौर पर आप इस हिस्से को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि कोयला फिल्म की शूटिंग जब यहाँ पर हुई थी तो माधुरी दीक्षित यहाँ पर आई थी। चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना था और इस इलाके का नाम ही माधुरी लेक रख दिया गया था। इसी जगह पर खड़े होकर उस गाने की शूटिंग हुई थी और इसीलिए ये माधुरी पॉइंट रहा। लेकिन इस रिश्ते को कुछ और गाढ़ा करने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी जितना ज्यादा अरुणाचल प्रदेश से बढ़ेगी, उतना अधिक जो है लोग यहाँ पर आ पाएंगे, यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का मजा, यहाँ का आनंद उठा पाएंगे। तवांग की प्राकृतिक सुंदरता किसी फूल पर गिरी ओस की पहली बूंद जैसी है। सरकार और सेना दूरियों को और कम करने में जुटे हैं। टूरिस्ट यहाँ गांव में आएंगे तो अगर देखने के लिए तो बहुत सारा जगह है मैडम। यहाँ से हो गया थिप्सो गोम्बा है और ठमदेंग है और बहुत जगह है। टूरिस्ट नहीं पहुंच सकते हैं, आधा देख के मतलब हल्का फुल्का देख के चला जाता है, उनको पता नहीं है। अगर यहाँ अच्छा सारा 1 हफ्ता लेगी, टाइम लेगी, घूमेंगे। बंगा चंगा है, थंगा पे है, तकचंग है और थिप्सो गोम्बा है, बहुत सारा है। और नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है, पहाड़ है, लेक है। वहाँ में टूरिस्ट नहीं पहुँच पाते हैं मैडम, पैदल भी जाना पड़ता है। और डेवलप कर सकते हैं। जी जी, डेवलप कर सकते हैं। बदला है तवांग, बदला है अरुणाचल प्रदेश। कभी इन क्षेत्रों के सीमावर्ती गांवों को अंतिम गांव मान लिया जाता था। आज वो गांव देश के प्रथम गांवों की श्रेणी में है। इस हिस्से तक आप भी आ सकते हैं और देख सकते हैं वो इलाके, महसूस कर सकते हैं वो कठिनाई जिससे देश की रक्षा के लिए रोज जूझते हैं हमारे योद्धा।